Chapter 5, Fundamental Unit of Life. The Chapter 5 in the 9th standard is cell, the fundamental unit of life. Why we call cell a fundamental unit of life? It is written in the slide. Because in the cell there are all the organelles perform different functions. किसी भी cell में बहुत सारी organelles होती हैं. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आगे दिया हुआ है, अमीबा हुए, पैरामीशियम हुआ, यीस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं लाइफ के. ये हर वो फंक्शन कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के, पर वो भी फूड खाते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, दे आल्सो डू एक्सक्रीशन. तो यूनिसेलुलर केपेबल है लाइफ के हर फंक्शन को करने के लिए. तो सेल ही हो गई सबसे छोटी यूनिट लाइफ की. क्लियर हुआ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं. सिंगल सेल अमीबा में सारे फंक्शन अमीबा कर लेता है, बट मल्टीसेलुलर ह्यूमन में हमारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग वर्क करते हैं. इज इट क्लियर? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक लाइव सेल देखा था, यानी उसने लिविंग सेल देखा था. रॉबर्ट ब्राउन ने डेड सेल देखा था बाद में, पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था. रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सा सेल देखा था? Which cell was seen by Robert Brown? Sorry, Robert Brown लिविंग सेल देखा था, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, डेड सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा है? न्यूक्लियस. बट रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है? रॉबर्ट हुक was the one who had which tissue? He saw dead cell of कौन सा? ये सेकंड है आपका, सेकंड स्लाइड है. शेप और साइज सेल की अलग अलग हो सकती है. माइकोप्लाज्मा नाम का सेल सबसे छोटा सेल है और ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है वर्ल्ड में. तो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पता चल गया. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट. क्लियर? ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट सेल. शेप ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकती है. शेप किसी भी सेल के शेप के हो सकते हैं सेल्स, यहाँ तक कि इरेगुलर भी हो सकते हैं अगर उनके सेल वॉल नहीं है. प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती. ये जो गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एब्सेंट हैं. क्या है? एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेली. इज इट क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं. तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं. आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम.
सारे प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती हैं और सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और जेनेटिक मटेरियल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यानी न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होगा ना उसमें, ठीक है। और राइबोसोम्स सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और 70S तरीके के होते हैं। ये उसकी सब यूनिट्स है। 70S डिवाइडेड है 50S और 30S में। S उसकी यूनिट है, जैसे हम लिखते लेंथ यूनिट सेंटीमीटर, वैसे ये राइबोसोम्स की यूनिट है S, 70S। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। कल एक क्वेश्चन में भी ये भी था कि व्हाट आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो आंसर क्या था उसका, राइबोसोम्स। तो पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर्स का शेयर हुआ है, वो आपको कॉपी में करना है, एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आएंगे। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डायग्राम। सबको विजिबल है ये? नो मैम। वाई? आधों को विजिबल है, आधों को विजिबल नहीं है, ऐसा क्यों है? प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का डायग्राम है ये। रॉड शेप एक बैक्टीरिया है, पर्पल कलर का वो बैक्टीरिया है। इज इट विजिबल? पर्पल डीएनए, उसके अंदर गोल गोल सर्कल जैसे राइबोसोम्स हैं, एक प्लाज्मिड दिख रहा है, आर यू एबल टू सी? और एक लंबा सा जैसा ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। नाउ प्लाज्मिड एक अलग से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो साइड में रहता है। बैक्टीरिया के 4 शेप हो सकते हैं, जैसे कि रॉड शेप, स्फेरिकल फोकस, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरल। तो बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल के एक्स्ट्रा में कैप्सूल्स भी और स्लाइम लेयर भी मिल सकती हैं बैक्टीरिया के ऊपर। सेल वॉल के ऊपर से मिल सकती हैं ये सब्सटेंसेस, ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल्स। क्योंकि बैक्टीरिया का भी आपने डायग्राम देखा, रॉड शेप था, तो रॉड शेप ऐसा ट्यूब शेप आपका कैप्सूल भी तो होता है, उसके अंदर ऐसी शुगर्स होती हैं जो उसके ऊपर कवर करके रखती हैं। इज इट क्लियर? नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, ये सबको पता है। यस मैम। चीजें अंदर आ सकती हैं, आती नहीं। मोटेल बैक्टीरिया कंटेन फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फिलाइन, फिम्ब्राई और अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स। लंबा सा जो थ्रेड दिख रहा था बैक्टीरिया के रॉड से ऐसे करके बाहर निकल रहा था, ये क्या होता है, फ्लैजिला। ये इसे मूव करने में काम आता है। जैसे आप स्पर्म देखते हो, स्पर्म में भी तो टेल होती है, तो उसको मूव करने के काम आता है। इसी बैक्टीरिया को मूव कौन कराता है, फ्लैजिला। गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल की बात हुई है, यूकैरियोटिक सेल कैसे अलग है प्रोकैरियोटिक से? यूकैरियोटिक सेल का क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा इनमें। और यूकैरियोटिक सेल 4 तरीके के हो सकते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंगी। इनके प्लांट, इनके सेल्स, हमारे सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट के सेल्स, फंगस के सेल्स, ये सब यूकैरियोटिक है। क्या है? They are which kind of cells? प्लांट के, एनिमल के सेल यूकैरियोटिक सेल्स हैं। किनके एग्जांपल हैं ये? Are you able to see it? यस। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स तो होते हैं पर वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं अगर होते हैं तो। और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। Difference between plant cell or animal cell, prokaryotic, eukaryotic was also given in holiday homework to make on the chart. चार्ट पे बनाना था डिफरेंस इन दोनों का, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्लाइड में। Who is going to read it? Any one of you from the online students can read the difference between. हिमांशु और अंशु वो क्या कर रहे हैं? 9th क्लास की क्लास हो रही है, बोलो 9th की क्लास चल रही है, 9th एक ही चल रही है, बुला दो। मैंने स्लाइड नहीं भेजा उनको, तो मैंने पीडीएफ भेजा है। Beta, anyone from you online students can read the slide.
Membrane bound nucleus is absent and membrane bound nucleus is present. Cell are smaller in size, cell are larger in size. Single chromosome. Single chromosomes is present, more than one chromosome is present. वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसमें, YouTube पे Membrane bound organelles are absent. Membrane bound organelles are present. नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है और उसका कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है उसके। फिर माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ, आप लोगों ने बनाया था माइक्रोस्कोप। फिर ऑनियन पील का डायग्राम दिया हुआ है। फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल वीडियो डालेगी स्कूल के एक चैनल पे जाती है सारी वीडियो ही, कल भी गई थी जो तुम कर रहे थे। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, सेल और न्यूक्लियस। सेल इन ये क्या है? सेल इंक्लूजन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोगली apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स। इन सेल ये क्या है? साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेली है ये दोनों। एंड में इसमें ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेबस सबका सेम है, पेपर सबका सेम आएगा। This is outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. बताओ क्या है ये? This is the outermost covering of the cell. क्या होती है outermost covering cell? मैम वो सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट में होती है। सेल वॉल से अंदर क्या होता है बताओ? outermost covering क्या होती है सेल की? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं? सेलेक्टिवली क्योंकि मैम सेलेक्टेड होती है, क्योंकि सिलेक्शन मैम बिकॉज it allow permits and allow entry and exit of only some materials in and out of the cell. कुछ चीजों को, जैसे यहाँ तुम देख रहे हो ये गोल गोल से बॉल जैसे सोडियम आयंस है, ये इसमें से पार होकर अंदर आएंगे, इस तरफ आएंगे, और पोटेशियम वाले उस तरफ जाएंगे। तो ये कुछ चीजों को बस एक तरफ से दूसरी तरफ लाने देती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, कुछ बिल्कुल रोक देती है, कुछ को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है चीजों को। तो ऐसे करके द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। हु विल टेल मी नाउ? जो चीज मैंने बताई वही चीज मुझे दोबारा से रिपीट करके बताओ कि व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। मैम बिकॉज ये सिलेक्शन करती है। तो सिलेक्शन क्या करती है? सिलेक्शन करती है। हाँ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं उसको ये बोल रही हूँ। रीजन यहाँ दिया हुआ है, मैंने मार्क भी कर रखा है कि ये कुछ चीजों की एंट्री को परमिट करती है, परमिशन देती है, कुछ चीजों की एंट्री को रोकती है, कुछ को बाहर जाने से रोकती है, एग्जिट, किसी को एंट्री करने से रोकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, कुछ और चीजों की मूवमेंट को बिल्कुल रोक देती है। सेल मेम्ब्रेन को इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और क्या फंक्शंस हैं? ये सेल की इंटीग्रिटी को कंट्रोल करती है, सेल को शेप और साइज देती है, यानी कि क्योंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो सेल को शेप देना, सेल की शेप को मेंटेन करना भी इसका काम है। ट्रांसपोर्ट अभी अभी देखा, कुछ चीजों का एंटर कर रही है, कुछ चीजों का एग्जिट कर रही है, तो ट्रांसपोर्ट भी तो कहते हैं इसको। कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, जो ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करती है, कुछ चीजों को बाहर भेजती है, एक्सक्लूड करती है अनवांटेड मटेरियल्स को। इसीलिए ये सब फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अंदर के सॉल्ट कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कितने नमक रहेंगे, कितना पानी रहेगा, वो भी मेंटेन करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द नेबरिंग सेल, और ये कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाती है दूसरे नेबरिंग पड़ोस सेल से कि ताकि एक दूसरे से टिश्यू बन सके। क्या बन सके? सेल्स का ग्रुप बन सके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे सेल से कनेक्शन बनाती है। इसमें सेंसिटिविटी होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये बाउंड्री है सेल की। इसका स्ट्रक्चर कैसा है?
इसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, मुझे पता चल जाएगा आपने कितना समझा है। पढ़ लो आप आराम से जितना आपको समझ पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड जो है उससे बनी है। ये येलो कलर के जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये जो येलो कलर के दो, ये हेड इनके सर्कुलर है और टेल इनकी थ्रेड जैसी है। थ्रेड जैसी ये है। दोनों आपस में सील हो रहे हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। तो यहाँ पर क्या है? लिपिड्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड की, वो भी बाय लेयर। बाय लेयर मतलब दो लेयर्स, एक अबव लेयर, एक लोअर लेयर। फिर यहाँ पर ब्लू कलर का एक प्रोटीन है। सेंटर में क्या है? ब्लू कलर का एक प्रोटीन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बन गई, एक येलो कलर का लिपिड्स, एक ब्लू कलर का प्रोटीन। और इसमें कुछ ऐसे शुगर्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? शुगर्स कहाँ पर है? इसमें यहाँ पे चेन के फॉर्म में शुगर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मेनली पर दो ही चीजें हैं, फैट्स और प्रोटीन्स। मेनली कौन सी दो चीजें हैं? फैट्स मतलब लिपिड्स और फैट्स, और प्रोटीन LIPID, तेल की चीजों से, और प्रोटीन। घी और तेल से पटेल बहुत काम आता है। तो जो मतलब फैट वाली चीजों से ये येलो कलर का लेयर बनता है, डबल लेयर होता है अबव और बिलो। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच बीच में यहाँ क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तुम्हें को मतलब नहीं है पढ़ाई से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैट की लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है। तुम भी चैरिटर की तरफ करो। उससे क्या होता है? उसी से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। अब हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू फंक्शन? सेल ऑफ मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन कैसे होता है? ये देखो, ये नीले कलर के ये शुगर्स हैं। ये वाले क्या है? कार्बोहाइड्रेट चेन। कार्बोहाइड्रेट चेन यानी शुगर्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिवली एक्सचेंजिंग। जो परमिएबल बना है ना, बाहर ले रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोटीन की वजह से हो पा रहा है। किसकी वजह से? प्रोटीन। कम्युनिकेशन भी कौन करा रहा है? प्रोटीन। कंट्रोलिंग बायोकेमिकल रिएक्शन? प्रोटीन। कनेक्शंस? प्रोटीन। ये भी प्रोटीन्स करते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है? सिर्फ बाउंड्री बना रहा है। फॉस्फोलिपिड का काम है आइसोलेटिंग सेल कंटेंट्स। फॉस्फोलिपिड का काम क्या है? आइसोलेटिंग सेल कंटेंट। है तुमको ही तो बताना था ना। सेल वॉल दिख रहा है, ये प्लांट सेल है। बाहर से जो आपको लंबी लंबी दीवारें दिख रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है? सेल वॉल्स हैं। प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर बाहर से प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं ग्रीन कलर का, जो पैकेट सा बना रखा है पूरा क्लोरोप्लास्ट। ये सेल वॉल है ग्रीन कलर की। अच्छा, जो बाहर से बिल्कुल सॉलिड बना रखी है ऐसे करके सिलेंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रिया। और अंदर अंदर क्या दिखा रखा है? इसके अंदर वैक्यूल दिखा रखा है सबसे बड़ा। प्लांट सेल में सबसे बड़ा क्या होता है? वैक्यूल। सबसे बड़ा उससे बड़ा होता है, उसके साइड में क्या होता है? उससे थोड़ा छोटा न्यूक्लियस। भी बड़ा होता है। सबसे पहले वैक्यूल, फिर न्यूक्लियस सेकंड नंबर पे, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर सेल वॉल, वॉल, साइटोप्लाज्म। नंबर 1 वैक्यूल, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 5 साइटोप्लाज्म और नंबर 6 सेल वॉल। कितने पार्ट्स आपने प्लांट सेल में देख लिए? यस मैम। जाइलम भी तो था। वो तो टिश्यूज हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? ये तो पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। सेल वॉल पे डिपेंड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। दे प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, उनको न्यूक्लियस को बचा के रखना होता है। सेल वॉल का ये काम है। दूसरे बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते तो सेल वॉल बचाती है। जैसे कि किसी किले की दीवारें होती है, ऐसी सेल की वॉल है, वो अंदर से इन्फेक्शन से बचाते हैं। दे आर रिजिड स्ट्रक्चर्स, बहुत टफ होती हैं, विथस्टैंड करती हैं ग्रेविटी के फोर्सेस को भी।
ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसमें रेड कलर का जो थ्रेड है वो क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक्चुअली में बनता किससे है? डीएनए थ्रेड से बनता है। क्रोमेटिन में दो चीजें होती हैं, डीएनए होता है और एक प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है क्रोमेटिन। और इसमें ब्लू कलर का एक साइड में स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका नाम क्या दे रखा है? न्यूक्लियोलस। तो अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा ही डायग्राम बनाओगे। फिर येलो कलर की बाहर से एनवलप बना रखी है, ये डबल डबल लेयर की, 1 2 3 4। बीच बीच में क्या है? थोड़े थोड़े से पोर्स हैं, जगह है उनके बीच बीच में, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ब्रेक ब्रेक करके बनाई है। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये येलो वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो बीच बीच में जगह है उन्हें क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर कोर। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो रहा है? क्लियर मैम। यहाँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर लिख के भी समझा हुआ है कि न्यूक्लियस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है विद इन द डबल लेयर स्ट्रक्चर। एनिमल में ये सबसे लार्जेस्ट होता है क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट होता है। और ये स्फीयर जैसा इन्हें बॉल की तरह दिखता है, पूरा गोल होता है। इसके अंदर भी जेली लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके लिक्विड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डेंस है, बहुत डार्क है, ग्रैन्युलर है। कितना डार्क है? जैसे यहाँ दिख रहा है सबसे डार्क है। ब्लैक मामा। क्रोमोसोम क्रोमेटिन, ये देखो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन किससे बनता है? मैंने बताया था डीएनए के थ्रेड से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज मेड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इज अ टैंगल्ड मास ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थिन थ्रेड है जो डीएनए और प्रोटीन्स का बना है। क्लियर? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये थोड़ा सा अपने ऊपर सुपर कॉइल होके क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। ये देखो, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है वो इसके थ्रेड के ऐसे ऐसे कॉइल 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 होने से बना है। क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस होने से बना है। क्रोमेटिन थ्रेड है पर उसको जब लिपेटते हैं तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। समझ में आया? डीएनए की ही चीजें हैं ये, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो उससे बने हैं। क्रोमोसोम के फंक्शन क्या है? पूरा हमारे जो बॉडी के प्रोटीन है उसी से बनते हैं। क्रोमोसोम से सब प्रोटीन्स, हमारे हेयर्स, हमारी आंखों का कलर, हमारे लेंस, सब चीज जो प्रोटीन की, हमारी मसल्स, हमारे बोन्स, सब चीज सब एक्चुअली में हमारी डीएनए से बने हैं। किससे बने हैं? डीएनए बनाता है क्योंकि सारे प्रोटीन्स, क्रोमोसोम्स बनाता है सारे प्रोटीन। इन्फ्लुएंस डिटरमाइन द ट्रेट, हमारे सारे कैरेक्टर, हाइट, कलर, हमारी आंखों का, सब चीज किससे बनी है? डीएनए से। डीएनए ये क्या है? डीएनए थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर। इसमें कोड होता है लैंग्वेज की तरह। ये हर एक में अलग अलग होता है, इसलिए सबके फीचर्स अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला है, बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? बैक्टीरिया। देख रहे हो डायग्राम दिख रहा है, छोटे छोटे से फाइबर्स हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया है। अंदर क्या है? न्यूक्लियोइड रीजन है। अंदर कौन सा रीजन है? न्यूक्लियोइड रीजन। इसमें भी क्या चीज है? डीएनए। पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। तो ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियोइड होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया इनके एग्जांपल हैं। साइटोप्लाज्म का अब दिखा रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म ये पूरा लिक्विड है, बाहर बाहर का, न्यूक्लियस के बाहर जो ग्रीन कलर का लिक्विड भरा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्रीनिश जो लिक्विड दिख रहा है इस वाले डायग्राम में, फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर पानी होता है, इसमें थोड़े नमक घुले होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका फंक्शन है सब चीजों को मूव कराना, अंदर ही अंदर सब चीजों को मूव कराना। सेल टाइप क्या है? दो, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इतने सारे सेल्स पढ़े हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह की होती है, पूरी जाल जैसी, और बाहर से येलो येलो इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर रफ चीजें लगी हुई हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक। तो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी करके नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर जो ये बाहर की तरफ बन रही है, वाईफाई की टंकी है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक
ये न्यूक्लियस के जस्ट बाद शुरू हो जाती है। ये Yes. ब्लू वाला Endoplasm. न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या शुरू हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक। इसका काम क्या है? इस पे क्योंकि राइबोसोम लगे हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं येलो वाले, Yes. तो ये प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन्स बनाना वे इनका protein. काम है। न्यूक्लियस का डीएनए पहले अपना इंफॉर्मेशन देता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर क्या बनाती है? प्रोटीन। जब तक न्यूक्लियस डीएनए से एक्सप्रेस नहीं होगा, जब तक प्रोटीन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है सारे प्रोटीन कौन बना रहा है? डीएनए। और बनते कहाँ पर है? राइबोसोम। राइबोसोम्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेज करती है प्रोटीन को और लिपिड्स को, दो चीजें बनाती है और उन्हें पैक भी करती है। प्रोटीन ma'am. बनाकर पैक करती है, लिपिड बनाकर। पैक करते हैं। रफ वाली प्रोटीन बनाकर पैक करती है, स्मूथ वाली लिपिड, क्योंकि लिपिड खुद भी तेल क्या होते हैं? चिकने होते हैं। Yes, तो ma'am. वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक तेल मैम रेटिकुलम, चिकना कर देते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड को। Yes, और ma'am. रफ वाली प्रोटीन क्या है? रफ है, Yes, sir. प्रोटीन बनेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फंक्शन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या वो? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करती है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करती है। एसईआर ये वाली है, स्मूथ वाली पीच कलर की जो दिख रही है पर्पल के बाद, उसका काम क्या है? लिपिड्स को बनाना। लिपिड्स मतलब फैट्स को बनाना, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। और ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है, मेटाबॉलिज्म भी करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हम जो दवाई वगैरह खाते हैं उसको सही साफ करती है। Yes, ma'am. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी apparatus बैग्स जैसा अरे ये स्ट्रक्चर है क्या? जो बिल्डिंग की ठीक तरह है। एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ होता है। गोल्जी apparatus बैग्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक के ऊपर एक बैग्स रखे हुए होते हैं। मैम इट इज अ बैग है? सीरीज, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक। सैक मतलब बैग्स होते हैं छोटे छोटे, मेम्ब्रेन के बैग्स हैं ये, पर्स जैसे। Yes, ma'am. तो सीरीज है पूरा एक, ठीक है। फंक्शन क्या है इसमें? क्या होगा? प्रोसेसेस, पैकेजेस, प्रोटीन एंड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सेल। सेल ने जो भी प्रोटीन और सब्सटेंसेस बनाया उनको पैक करना इसका काम है। सेल मैम। और कहाँ इसे जाना है? वहां बेचती है ये, जहाँ जिस जगह जिसको जाना होता है, जिस प्रोटीन को कहीं भी जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेचती है, लाइसोसोम में बेचती है, दूसरे ऑर्गेनेलीज में बेचती है। अगर न्यूक्लियस को कोई एंजाइम चाहिए वो भी यही बना के भेजेगी, गोल्जी पैक कर करके, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलती है ये गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus का दूसरा इस तरह का दिख सकता है अगर हम सामने से देखें तो। इसमें भी पर्स जैसे स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, छोटे छोटे से वैक्यूम्स बन रहे हैं इसमें। फंक्शन क्या है देखो, इट इज कंसर्न विद द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स बनाती है और हार्मोन्स बनाती है। गोल्जी apparatus, Golgi apparatus carries material synthesized by the endoplasmic reticulum to different part of cell। जो भी चीजें synthesize हुई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, जो भी चीजें बनाई हैं जैसे प्रोटीन, उनको अलग अलग पार्ट्स में भेजती है ताकि वो वहाँ स्टोर हो सके। इट फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनाती है। इट आल्सो फॉर्म स्पर्म काइक्रोसोम भी बनाती है। यहाँ पर लाइसोसोम का डायग्राम दिया हुआ है। बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरी हुई है एक मेम्ब्रेन के बैग में। मैम हमारे Human पास भी ये मतलब बैग है। सब सेल्स में होते हैं ये ऑर्गेनेली, एक एक सेल में हो ये सब ऑर्गेनेली। इसमें मैम कॉपी किताब पढ़ के ले। लाइसोसोम ये हर सेल में हमारे लाइसोसोम्स के अंदर ये स्टमक होते हैं सेल के, जैसे कुछ भी पेट में जाए सब पच जाता है, कुछ भी लाइसोसोम में जाए वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। इसे क्लीन अप क्रू भी कहते हैं, पूरा सफाई कर देता है चीजों की। और जो कुछ भी भी चीज डाल इसके देंगे अंदर है वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड बैग है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो डाइजेस्ट करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को। जैसे प्रोटीन को भी तोड़ सकता है, लिक्विड को भी तोड़ सकता है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन को तोड़ सकता है। हर चीजों को डाइजेस्ट करने के काम आता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऑर्गेनली डैमेज भी हो गई, न्यूक्लियस खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई, तो उसको क्या करेगा? फिर से उसको वो कर देगा। खराब खा जाएगा ये, Yes. उसको बिल्कुल ब्रेक कर देगा, ठीक है, साफ कर देगा, क्लीनिंग कर देगा उसकी। बैक्टीरिया कोई गलती से आ गया सेल के अंदर, उसे तो खा के उसे फेंक भी देगा। डाइजेस्ट कर डालेगा। लाइसोसोम हमेशा सुसाइड करता है चीजों को, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करता है। जैसे ये लाइसोसोम है, ये इस वाले और इसमें आया जिसमें दो कोई ऑर्गेनिजम्स है खा गया और उसको पूरे अपनी एंजाइम्स इसमें भरी और डाइजेस्ट कर दिया, खा गया, भूखा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया। तुम दोनों को नहीं पढ़ना है? क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या?
समझ नहीं आता मैं पढ़ा भी। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन ज्यादा इरेगुलर मुझे होती है, आता है। बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। दोबारा से करो, रिवीजन ये सबको आता है। रिवीजन हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की एंजाइम होती है, रेस्पिरेशन करती है। प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, Yes, ग्रीन ma'am. कलर के स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरीके के प्लास्टिड होंगे। अगर इसमें कलरफुल चीजें भरी हुई है ना तो वो क्रोमोप्लास्ट है, और अगर ग्रीन वो भरा हुआ है तो वो क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, मैम, और एक भी पिगमेंट नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट है।